इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है कि आप कभी भी किसी भी प्राइस पे उसका शेयर खरीदें, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो वो आपको प्रॉफिट बना के ही देगा। और उनके जो Q2 रिजल्ट्स हैं जो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं वो एग्जैक्टली यही प्रूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो रिजल्ट्स कैसे रहे। अगर आप उनकी समरी देखें तो उनका रेवेन्यू 20.5% से बढ़ा है। 29,602 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने रिपोर्ट किया है। उनकी ऑपरेटिंग इनकम भी 12% से बढ़ के 6,972 करोड़ पे है और उनका प्रॉफिट भी लगभग 12% बढ़ा है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब इसका समरी देखिए, टॉप लाइन जो कि है रेवेन्यू, जो कि दिखाता है कि उनके पास कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, वो अच्छा ग्रोथ दिखाता है 21%। प्रॉफिट भी 12% से बढ़ा है, मतलब उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर भी कंट्रोल में है और जो रेवेन्यू एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं वो प्रॉफिट में भी बदल रहा है। ओवरऑल सॉलिड परफॉर्मेंस टॉप लाइन और बॉटम लाइन के नज़रिए से अगर हम देखें तो चलिए अब समझते हैं कि उनका जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है। तो अगर आप इस चार्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि 62% रेवेन्यू जो है उनका वो केवल नॉर्थ अमेरिका से ही आता है, यूरोप से 25%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 11% और इंडिया से केवल 2%। मतलब उनका जो डिपेंडेंस है वो इंडिया से कहीं ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से है, जहां मिला के 87% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। तो अब आप सोचिए, जैसे जैसे इन एरियाज़ में कोविड सिचुएशन स्टेबलाइज होगा और वहाँ वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छा पेस पे चल रहा है, तो ये इन्फोसिस के टॉप लाइन के लिए और बेटर होगा। अगर आप उनकी अलग अलग बिजनेस यूनिट्स को समझें कि वो कहाँ से रेवेन्यूज अर्न करते हैं, तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस जो कि है वो 32% कंट्रीब्यूट करती है उनके पूरे रेवेन्यू सेगमेंट का। तो और वो भी 22% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रिटेल कंट्रीब्यूट करता है 15%, उसका भी डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है 19%। कम्युनिकेशन 12%, एनर्जी 12% और मैन्युफैक्चरिंग 11%। अब देखने वाली बात यह है कि ये टॉप 5 सेक्टर्स का डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। व्हाट डज दिस शो? ये यही दिखाता है कि इन्फोसिस जो है किसी एक स्पेसिफिक यूनिट पे डिपेंडेंट नहीं है अपने रेवेन्यूज़ के लिए। उनका एक हेल्दी रेवेन्यू मिक्स है जो कि अलग अलग बिजनेस यूनिट से आ रहा है और वो सारी बिजनेस यूनिट्स डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रही हैं। मतलब जो डिमांड है वो हर सेक्टर में इक्वल है, काफ़ी ग्रोथ है हर सेक्टर में और इसी वजह से उनका जो टॉप लाइन है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब आप ये भी समझिए कि इन्फोसिस एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, मतलब वो जो भी उनके क्लाइंट्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करती है और उसी वजह से उनके रेवेन्यूज़ आते हैं उन्हीं क्लाइंट्स से। तो ज़्यादा अगर क्लाइंट्स होंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू होगा और वो उनके लिए बेटर रहेगा। तो अगर आप इस चार्ट को देखें तो जो उनके $1 मिलियन क्लाइंट्स थे वो 841 हो गए हैं इस क्वार्टर, जो कि पिछले ईयर के सिमिलर क्वार्टर से 36 क्लाइंट्स ज़्यादा है। $10 मिलियन क्लाइंट्स में 6 नंबर का ग्रोथ हुआ है। $50 मिलियन में 3 क्लाइंट्स और ऐड हुए हैं और $100 मिलियन में इन्होंने एक और क्लाइंट ऐड किया है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्फोसिस एक अकेली ऐसी आईटी कंपनी है जो कि फ्यूचर का गाइडेंस भी देती है और सबसे अच्छी बात इस रिजल्ट्स की यही है कि उन्होंने अपना जो फ्यूचर आउटलुक है रेवेन्यू का फुल ईयर का वो बढ़ा दिया है फ्रॉम 15% टू 16.5 टू 17%, जो कि बहुत पॉजिटिव आउटलुक दिखाता है मैनेजमेंट की तरफ से इन्फोसिस के बिजनेस के लिए। तो अगर आप इस चार्ट्स को देखें जो आपकी स्क्रीन पे हैं, मेरे को कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट नज़र नहीं आता इन रिजल्ट्स में, क्योंकि उनका टॉप लाइन ग्रो किया है, बॉटम लाइन ग्रो किया है, उनके क्लाइंट्स बढ़े हैं, उनका अलग अलग सेगमेंट से रेवेन्यू आ रहा है जो सारे सेगमेंट्स डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहे हैं, उनका डिपेंडेंस यूएस और यूरोप से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर कुछ भी सिचुएशन वहाँ डेवलप होता है तो इन्फोसिस पे डेफिनेटली उसका असर पड़ेगा, पर क्योंकि वो स्टेबल डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो एज सच ओवरनाइट वहाँ कुछ बदलने नहीं वाला है। तो ये था मेरी तरफ से इन्फोसिस का स्टॉक एनालिसिस। अगर आप उनका स्टॉक मार्केट प्राइस देखें तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में ये डेफिनेटली 1800 क्रॉस कर जाएगा और अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप इसे 2000 के प्राइस से भी होल्ड कर सकते हैं। ओनली कंडीशन ये है कि आपका इस पर कम से कम 3 से 4 साल का नज़रिया होना चाहिए। ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूँगा। थैंक यू।